अंडरपास संघर्ष समिति जिंदाबाद, अंडरपास संघर्ष समिति जिंदाबाद, अंडरपास समिति जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद। अंडरपास की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे ये सीधी तस्वीरें हैं पाली फाटक से। जी हां, आप देख रहे हैं पाली फाटक पर किस तरीके से दर्जनों गांव के ग्रामीण, जो आसपास के ग्रामीण हैं, वो अंडरपास की मांग को लेकर के यहां नारेबाजी कर रहे हैं। और आपको बता दें, पिछले 35 दिनों से ये धरने पर बैठे हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि जो ये पाली का फाटक है, यहाँ अंडरपास का निर्माण किया जाए। हालांकि आपको बता दें, रोड चौड़ा करने का काम यहाँ चल रहा है 4 लेन का, और ये सीधी जो आपको बताएं नारनौल होता हुआ यानी कि बड़ा रोड बनाया जा रहा है, और इस रोड के ऊपर फ्लाईओवर यानी कि जो पाली का फाटक है, यह फ्लाईओवर बन जाएगा। लेकिन इन ग्रामीणों की मांग है कि इस फाटक के ऊपर अंडरपास भी होना चाहिए, क्योंकि आसपास के दोनों साइडों के जो गांव हैं, आपको बता पाली के इधर और कुंड की साइड के अंदर दोनों साइडों में जो लोग हैं, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है, दर्जनों गांव के जो लोग हैं, कि उनकी आधी जमीन इस साइड में है और आधी उस साइड में है। लेकिन फ्लाईओवर बनने के बाद ये फाटक पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और इनका आवागमन रुक जाएगा। इसको लेकर के पिछले 35 दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, और इन लोगों की सीधी सीधी मांग है कि इस पर अंडरपास बनना चाहिए, यानी कि जो ग्रामीण है इधर से उधर आ सके और उधर से इधर आ सके। तो उसको लेकर के हमने आपको पहले भी खबर दिखाई थी किस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश है, और अब ये आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। साफ तौर पे इन लोगों की मांग है कि अंडरपास बनना चाहिए, ताकि जो ग्रामीण हैं उनको करीब 13-14 किलोमीटर का फर्क ना पड़े, क्योंकि जाहिर है जब अंडरपास नहीं बनेगा और ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो इनको घूम करके फाटक यानी कि कितना लंबा फ्लाईओवर बनेगा उस पर चढ़ के इनको जाना पड़ेगा। इसी को लेकर के ये बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ अंडरपास बने। और आपको बता दें, 35 दिन के करीब हो गए नारेबाजी ये कर रहे हैं, और सरकार से मांग है इन लोगों की। और आज जब HR न्यूज यहाँ पहुंचा है तो इन लोगों ने साफ तौर पे बताया कि 2 तारीख को ये ज्ञापन देंगे जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम, और उसके बाद फिर अपनी रणनीति तैयार करेंगे। क्योंकि जाहिर है ग्रामीणों को लगता है कि जिस तरीके से सरकार अपनी बातें करके और वादा करके भूल जाती है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इनका साथ नहीं दे रहे, उसको भी लेकर के इन लोगों में आक्रोश लगातार है। क्या कुछ इन लोगों का कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन आपको बता दें, पिछले 35 दिनों से ये लोग यहाँ पर धूल फाक रहे हैं। ये फ्लाईओवर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ बनाने के लिए, अंडरपास बनाने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, और इनकी सुनने वाला कोई है नहीं। हालांकि कई ग्रामीणों ने बताया कि इन्होंने सरकार को प्रोजेक्ट दिया, सरकार ने माना भी है। जो मंत्री वहां पहुंचे थे उन्होंने बताया कि इसका कोई प्रोजेक्ट भी बनाया कि 11.5 करोड़ रुपए का कि अंडरपास बन जाएगा, लेकिन वो अभी पास नहीं हुआ। जब तक इन लोगों को लिखित में आश्वासन नहीं मिलता, ये लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अब किसी भी नेता मंत्री की बात पर भरोसा नहीं रहा है। तो इनमें काफ़ी आक्रोश है। क्या कुछ इन सबका कहना है, वहीं आपको बता दें, एम्स संघर्ष समिति के लोग भी यहाँ इनका आंदोलन का हिस्सा है, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि एम्स भी लगातार, जैसे हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाया था एम्स के लेकर के कि किस तरीके से एम फुटबॉल बना हुआ है, बार बार उसकी जगह बदल रही है। उसको भी लेकर के इन लोगों में गुस्सा है कि कोई भी परियोजना जब आती है तो वो सिरे नहीं चढ़ पाती। ना अंडरपास के लिए सरकार कहीं ना कहीं हाँ भर रही है, और ना ही एम्स को जिस तरीके से फुटबॉल बनाया हुआ है। क्या कुछ तमाम ग्रामीणों का कहना है हम आपको सुनाते हैं, आप सुनिए क्या कुछ अब इन ग्रामीणों का कहना है, महिलाओं का कहना है जो इस आंदोलन में बैठी हुई है। कम से कम नहीं तो रेवाड़ी से भी दूरी बना दी, जो पाली के परली साइड के खेत है। बहन बेटी माँ बहन इस पर के पैदल भी नहीं जा सकती। तो इनकी जो मांग है वो वाजिब मांग है और जायज़ मांग है, सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन आप तो तमाम ऐसे ही मुद्दे उठा रहे, खुद एम्स संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं। आपकी एम्स की मांग को नहीं सुना जा रहा, अंडरपास की मांग को नहीं सुना जा रहा। अब नो बताओ, जिस देश का प्रधानमंत्री घोषणा कर दे और वो एम्स ना बने तो ये तो पता किस पे विश्वास करा। बताओ तो जरूर, देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारा MP साहब सारा ने जब अपने मुख से कहे थे और इतना बना इतना ही बना, बताओ अपने आप पे भरोसा है, हम एम्स भी बनवाएंगे और अंडरपास भी बनवाएंगे। लेकिन सुनने वाली तो नहीं है सरकार। आप बैठे हो सरकार, आपने खूब आंदोलन कर लिए, क्या असर हुआ आपका? बार बार जगह बदल रहा है, बताओ बिशनपुर आएगा। बताओ, देश का प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के 12 फरवरी को घोषणा करनी पड़ी, और मणिटी गांव के आदमियों को सातवीं बात कहा
तो बताओ इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं हम। या तो आपसे एम्स का देखो एक बात है जी, घर का मालिक अगर कोई विश्वास दिलाकर फिर जाता है तो इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं। मांगने वाला अगर घर के मालिक के पास जाकर और वो कुछ मांगता है और उसकी हाँ भर देता है कि भाई मैं तुम्हें दूंगा, अगर नहीं देता है तो वो उसकी नालायकी है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप सीधा प्रधानमंत्री जी पे एलिगेशन, प्रधानमंत्री पर एलिगेशन नहीं है। प्रधानमंत्री अगर साहब कह रहे हैं, बोला वादा किया था उन्होंने, वादा किया था, मैं कह रहा सर नहीं बन हूँ रहा। 12 फरवरी 2019 को कुरुक्षेत्र की रैली में उन्होंने ये वादा किया था कि भाई एम्स मणिट्ठी में बनेगा। अगर वो भी अपने वो नहीं मुकर रहे हैं, उनने कह दिया है कि भाई मणिट्ठी में एम्स बनेगा, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा पेच फंसा रही है। वो कह रही है कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दें। जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सामाजिक न्याय के लिए, लोगों की भलाई के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अगर थोड़े पैसे सरकार खर्च कर दे तो क्या खर्च पड़ता है। हम पैसे हमने उसका मान लिया, लेकिन यहाँ तो अंडरपास की एक छोटी सी बात है, वही पूरा नहीं हो रहा। आपको 35 दिन हो गए इन लोगों को धरने पे बैठे हुए। हम कह रहे हैं 35 दिन, अगर 350 दिन भी हो जाएंगे तो हम इस अंडरपास को बनवा कर छोड़ेंगे और हम बैठे रहेंगे हमेशा के लिए। मैं कमज़ोर नेतृत्व की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ अंडरपास के जो बनाने वाले हैं, जो ये NHI के वो बात कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए था। अगर ये बन जाता है तो लोगों को क्या क्या कठिनाई होती। पाँच अंडरपास इस संघर्ष से ही बन चुके हैं, अब तो ये भी बनेगा, हमें पूरा उम्मीद है। और इसको किसी प्रकार का ये क्षेत्र ना एम्स ने राजनीति करी और ना यहाँ राजनीति होगी। ये गैर राजनीति मंच है, गैर राजनीति मंच रहेगा और रह रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति वाली बात नहीं होगी। हम क्यों बैठे हैं आप लोग, क्या वजह है? हमने बहुत ज़्यादा परेशानी है, हमने अंडरपास के लिए बैठे हैं। हमने 4 किलोमीटर यहाँ से घूम के जाए, 4 किलोमीटर यहाँ से हमारे सिर पर बोझ हरा चारा ले आना, फिर हम किस तरह घर पहुँचे। हमारे बाल बच्चे भी है, घर पशु भी है, तो हमने तो बहुत ज़्यादा परेशानी। ये छोटा सा हम कुछ धन मांग रहे हैं ना, और ना हमारे आन जान खातर अंडरपास मांग रहे हैं। ये जब भी हमने सुनाई दे रहा। 12 गाँव से कम भी 12-16 गाँव से यहाँ के एरिया के बैठे रहेंगे। हम जितने अंडरपास पास नहीं हो इतने हम उरे बैठांगा, उरे रहांगा, हम धरना पे रहांगा। 10 डाणी उड़ान बस रही, 10 नुन्ना बस रही, सारी सीम से हमारी नुन्ना से बैठे रहोगे आप? हमने चाहिए साल हो जाओ, हम साल तक उरे बैठांगा। और अब ये नुकसान भी हो सके है, या तो हमारी सुनाई हो जाएगी, नहीं होगी तो हम रोड पर रेल के ऊपर जाम लगाएंगा। और मरनू हमने जो वजन सी भी से और मरनू हमने उरे भी से, हम ट्रेन के नीचे लाइन लगाएंगे। जब से बनवारी लाल उड़ा के 10 चक्कर काट गो, उतने टाइम को नहीं ये टाइम क्यों नहीं। और ये हमारा गांव में जब वोट मांगना आओगे तो हम देंगे लट्ठा की, कोई भी अजीब चाहिए। ऐसी अच्छा तो हमारा शकुंतला भगवाड़िया थी। हाँ, मोदी जी से तो हमारा नाम भी पाली गांव से, एक गांव ने को ने 20-25 गांव से, 20-25 गांव ने सब ने प्रॉब्लम से। नूने हमारे पहाड़ से, नूने हमारे जंगल से, और नूने जंगल से हमारे खेत हमारा उड़ान रह गया। तो ये तो संसद में उन्हें क्यों नहीं पता, खट्टर ने नहीं पता संसद में क्या हो रहे उसे, मेरी जनता के साथ क्या हो रहे उसे क्यों पता नहीं करेंगे। हमारे सालियों जाए मन बोझ धर कर हम कह चलेंगे 14 किलोमीटर, फिर हम 14 किलोमीटर पूरे दिन बोझ ही धरे, हम रोड पे घूमांगे पुलिया के ऊपर। हमारे घर कुछ काम को ना, डांगर ना, पशु ना, बालक ना। बनवारी लाल एक बार कुछ नहीं बोल के जा, बनवारी लाल हमारा ही बनाया ओढ़े नहीं करेगा। अब बनवारी लाल 15 दिन होगा गांव में घूट पानी नहीं है। अरे इसकी भी समस्या है, हम रोड जाम भी कर सकते हैं, हम भट्ठा भी मार सकते हैं, हम सबकी फोड़ तोड़ कर, अपन नहीं करते। अपने अपने आप ही सुनाई हो जाए, नूने कहा से कुछ नहीं होता, और नहीं होगी तो ये सारा काम यहीं हो जाएगा, और नहीं हम जाके वहीं कर देंगे। लड़ोगे नहीं, मानोगे नहीं मानने, लड़ेंगे, लड़ाई थी होगा। अरे एक छोटा सा काम मांगे, कोई हमने मामले तो नहीं मांगे उनके, ने कोई हमारे बच्चा नहीं लगवा रहा, ना कोई हम उससे दौलत मांग रहे। एक छोटा सा अंडरपास बनवा रहा, वे जिस दिन तय मंजूर कर देता तो ये तो हम भी कर सकते हैं, 10-10 हेल घेरता तो हम बना लेता है बनाने, ये भी हमारा बन जाता। तो ये कोई सुना नहीं, कोई ऐसा मंत्री नहीं उनके पास ये आवाज नहीं जा रही जो कोई वह नहीं कर रहा। कमजोर है क्या आपके मंत्री? कमजोरी है आपके मंत्री वोट लेने के लिए तो अरे उसकी वोट दियो, अरे उसकी वोट दियो, सब आके गांव में आते जब तो आप एक हो जाते फिर वोट देते हो। अब विरोध हुआ था, ध्यान है आप वोट का कितना विरोध हुआ था? अब वोट किसी को नहीं, आप लोगों ने वोट दिया, वोट दिया, बनवारी को दिया, और बनवारी बना, और बनवारी कुछ नहीं करे, बनवारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। ये वैसा बनवारी होगा तो फिर मोदी जी आएंगे, फिर आप वोट दे दो। हम मोदी जी भी नहीं, मोदी जी ना जितने हमारे अंडर पास कर नहीं इतने जाएंगे यहाँ सर, नहीं इतने उठेंगे और यहीं बैठे रहेंगे, नहीं आगे जाएंगे हम।
मैं कह रहा हूँ मोदी जी फिर अपील करेंगे, फिर आप दे दोगे? फिर तो मोदी नहीं नहीं दे, मोदी की भी नहीं दे। जो हमारे कोई काम करेगा वह की वोट देंगे, नहीं हम किसी की वोट न दे। यो भी गांव में एक वो करेगा। अरे हमारे एक गांव की संगत नहीं है, 15 गांव में चौगरदू। अरे जेबीटी इस गांव में, बैंक इस गांव में, कॉलेज इस गांव में, बच्ची कित का आएगी कित का जाएगी। अब मोदी का सब देख लिया, सभी जो मंत्री है सब आ गए। एक छोटा सा काम खातर मंत्री कोई नहीं आ रहा, और क्या चीज ले वोट लेने खातर सब मंत्री आ रहा है। हमने 15 किलोमीटर आना और जाना, हम बोझ लेकर कहते रहा, अगर 5 लाइन कूद के कैसे जाऊंगा? नू बैठा था, हमारी मांग पूरी करनी चाहिए। कितने दिन से बैठी हो आप? हमने 1 महीना 1.5 होएगो, दूसरा लागरो से। तो कोई सुनने आया कोई आप लोगों की? कोई ना आयो। तो कब तक बैठोगे ऐसे? तो तो ना हो गए तो बैठा ही ना। तो क्यों नहीं सुन रही सरकार आप लोगों की? क्या पता क्यों नहीं सुन रही है? जी हम अंडरपास के बनवाने के लिए बैठे हुए हैं। तो अंडरपास क्या, अगर एक नई अंडरपास बनता तो आपका फ्लाईओवर तो बनेगा? फ्लाईओवर बनेगा तो उससे तो हमारे कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर अंडरपास नहीं तो ये तो वरदान की जगह अभिशाप साबित होगा हमारे लिए। क्यों महिलाएं जाएंगी 7-8 किलोमीटर नेशनल हाईवे पे वजन लेके चलेंगी, कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है। जब अभी इतना ट्रैफिक है, बाद में जो हाईवे बनने के बाद तो कितना ट्रैफिक हो जाएगा। तो कितने गाँव को परेशानी होगी? कम से कम 10-15 गाँव प्रभावित हो रहे हैं इससे, तो उनके सभी को परेशानी है। किसान बैठे पिछले 3 महीनों से, उनकी नहीं सुनी। देखो आपकी कहाँ से सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा, आज नहीं सुनेगा कल सुनेगा। अब हम 2 तारीख को डीसी साहब को सीएम साहब के नाम से ज्ञापन देने के लिए पैदल मार्च करके जा रहे हैं। अगर वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर 8 या 9 तारीख को हम काम भी रोकेंगे और जो हमारे से बनेगा सब काम करेंगे। आज नहीं जो नुकसान हो, अभी भी तो कौन सा फायदा हो रहा है हमारे को? जब हम खेत में अपने खेतों में जा ही नहीं पाएंगे तो अब कौन सा फायदा हो रहा है? हमें सिर्फ अपना रास्ता मांग रहे हैं, ये तो कोई अनुचित काम तो है नहीं। तुम्हारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं पेन ले रहे? जनप्रतिनिधि आए हैं, एक बार आए थे, उसके बाद दोबारा नहीं आए हैं। तो हम एक बार 2 तारीख को जाएंगे, वहाँ फिर मिलेंगे उनसे। अगर फिर कहीं सुनाई नहीं करेंगे तो फिर कठोर कदम उठाएंगे। लड़ोगे आर पार? बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, रास्ता तो हमें चाहिए। नहीं देगी तो हमने तो वैसे भी मरना, वैसे मरना है। हाँ क्यों नहीं गया? हमेशा अहिरवाल ने किया। 1857 की लड़ाई में कौन थे? 1857 की लड़ाई में सारे अहिर ही थे बस, जो कितने शहीद हुए थे। इसे फालतू और क्या करें? हम तो मर जाएंगे, रास्ता लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं रास्ता। और सरकार देगी और पॉजिटिव चल रहा है, सरकार ने सारा काम कर दिया। आज विधानसभा बजट के लिए पैसे गए 14 करोड़ 77 लाख, वो मंजूर हो जाएगा, हम उठ जाएंगे। आपके जनप्रतिनिधि आकर के अगर ये सब काम हो गया तो क्यों नहीं आपको आश्वासन से आंदोलन खत्म करवा रही है? नहीं, आंदोलन हम करेंगे, ग्रांट मंजूर हो जाएगी उस दिन। प्रतिनिधि आते हैं, कहते काम करवा रहे हैं, हम करेंगे उस दिन जिस दिन ग्रांट मंजूर हो जाए। भरोसा नहीं है आपको अपने जनप्रतिनिधि? नहीं, जब पर भरोसा है, पर मंजूर हो जाएगा जब विधानसभा में। वही चीज तो तमाम लोग कह रहे हैं, बोले जैसे अध्यादेश जो आए हैं उसमें मोदी जी की बात का विश्वास करना चाहिए, ऐसे आपको अपने सांसद का विश्वास नहीं करना चाहिए? विश्वास करते हैं पर सैंक्शन तो हो जाए ना। एक तो कलम में मंजूर हो जाए, भाई कर दिया होता जाओ, हर एक नुका करेंगे करे बस पर हो जाएगा ना। भरोसा नहीं किसी का भी आजकल। नहीं जी, किसी पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको 36 दिन हो गए हैं, हमको कोई किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। 36 दिन में टूट गया? आप तो बिल्कुल जी टूट गए। मोदी घर मोदी, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी, अब 2 तारीख को हिसाब से ज्ञापन दे करके फिर 6-7 दिन बीच में उनको बताएंगे, नहीं तो हम रेल और ये सड़क दोनों मार्ग रोकेंगे। मतलब लंबा आंदोलन करेंगे जी। हम तो वैसे मर गए, दोनों साइड मरना ही हमने तो। उधर नहीं मरे, तुम्हारे बच्चे 3 किलोमीटर उधर आएंगे, 3 किलोमीटर उधर जाएंगे, तो कितना परेशानी है बताओ हमको। हमारे भाई ढाणियों में रह रहे हैं, सारे संसाधन हमारे गांव के अंदर हो गए। आप ठीक कह रहे, जवान है, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन सर पर बोझ तो औरतें लाएंगी। तो क्या क्या बात कर रहे? एक तो 2 किलोमीटर चले और एक 10 किलोमीटर चले। जैसे यहाँ से बनाया चढ़ेगा वहाँ पावर हाउस और माजरे के पास उतरेगा, और जिसका खेत यहाँ पर है ये रोड के साथ, वो यहाँ चढ़ कर वहाँ कितना टाइम लगेगा? तो विकास कार्य तो हो रहा है ना आपके? विकास ऐसे विकास का तो सर को तोड़े, कानों को तोड़े। विकास जरूरी है, विकास साथ संसाधन भी होना जरूरी है। अगर संसाधन नहीं, उसका विकास क्या फायदा है? आप ये विकास कोई काम का नहीं, ये जो है ना कोई जरूरी है। अंडरपास जरूरी है पता है जी, और अंडरपास हम लेकर रहेंगे, हमें से कुछ भी करना पड़े, रेल रोकनी पड़े, जाम लगाना पड़े, और हम ये करवा के रहेंगे।
है जी, क्यों अंडरपास बहुत ज़रूरी है। हमें तो जो है खेतों में जाना है, आना है, इधर आना है, ये 2 टाइम ये महिलाएं हरिया को जाती है, इनको बहुत भारी। इस उम्र में आप कितना का आंदोलन कर लोगे, टूट जाओगे? दादा नहीं टूटा, बिल्कुल नहीं टूटा साहब, कैसे टूटेंगे, हम लगे रहेंगे बाबा। 1.25 महीने तो आपको हो गया। आप 6 महीने हो जाओ, हम यहाँ पर देख कर रहेंगे अंडरपास, जब तक पड़े ही रहेंगे बाबा। तुम भी किसानों की तरह तंबू गाड़ोगे? कि हाँ बिल्कुल, हमें गड़ी रहे हमें तंबू, तो हमें तो पड़े रहना है, जब तक अंडरपास पास नहीं होगा हम बिल्कुल बैठे ही रहेंगे, डटे रहेंगे और पूरा वो करेंगे, नहीं मानेंगे बिल्कुल। जनप्रतिनिधि आए हैं, विश्वास भी दिलाए हैं, लेकिन उनके विश्वास पर कितना कायम रहते हैं, कितनी उसकी कार्रवाई कर पाते हैं, ये देखना बाकी रह गया। हमने बता दिया कि 2 तारीख को यहाँ से पैदल मार्च करेंगे, डीसी साहब को सीएम के नाम से ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी कि अगर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई और कोई अच्छी हमें उम्मीद नहीं लगी, तो फिर आगे की कार्रवाई जो भी संघर्ष समिति डिसाइड करेगी वो फैसला होगा। विश्वास नहीं है आपको? विश्वास तो अभी तक है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होती है उनकी तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी तो हम सोच रहे हैं ना। इतने दिन हो गए, सब मिल के गए हैं, आश्वासन दिया है, और उसके बाद में अब क्या कार्रवाई है। चंडीगढ़ एस्टीमेट भेजा जा चुका है, आगे की क्या कार्रवाई है। सरकार सीधी सी बात है, 15.25 करोड़ का बजट है, वो अलॉट करवा कर इसका निर्माण कार्य शुरू करवाते। अब क्योंकि फसल की लावणी भी आ रही है, लोग वो आप देख रहे हैं कितने गैदरिंग है, फसल कटाई के लिए तैयार है, फिर भी लोग आ रहे हैं, ये इसीलिए तो आ रहे हैं। वो चीज़ नहीं, हमारी जायज़ मांग है। अगर हमारे ये नहीं बढ़ा तो हमारे तो मरने जीने का सवाल हो गया, क्या करेंगे बताइए आप? अगर ऐसे लंबे बैठोगे तो राजनीति आप बैठना ही पड़ेगा, राजनीति आएगी तो क्या आगे वोट नहीं चाहिए क्या इनको? हमारे प्रतिनिधि अगर हमारी पीड़ा को नहीं समझेंगे तो हमारे क्या प्रतिनिधि हो गए आप बताइए? वोट तो आप फिर तो दोगे एक बार? वोट तो देनी ही है, वोट का तो देखना पड़ेगा ना, कौन हमारे लिए फायदे में है, कौन हमारे काम को करने के सक्षम है, इस आधार को देखेंगे। वोट तो आपने पहले भी दे दिया? हाँ, पहले भी दिया है और अभी भी आगे वोट तो देनी है, हमारा अधिकार है ये तो। लेकिन जनप्रतिनिधियों का 15 दिन में हम देखते हैं क्या रवैया रहता है, उसके बाद में आगे की कार्रवाई जो भी संघर्ष समिति फैसला लेगी वो करेंगे। हमारा जो प्रदर्शन है बिल्कुल शांतिपूर्वक है, यहाँ बैठे रहते हैं, आप देख रहे हैं कितनी महिलाओं की संख्या है, कितने वो हैं, काम का व्यस्त समय होते हुए इतना काम है। क्यों? हमारे तो जीने मरने का प्रश्न आ गया। अगर ये नहीं बनता है तो आपको पता है कि 2 किलोमीटर पूर्व में पावर हाउस के पास से चढ़ना पड़ेगा, उधर माजरा गांव के पास उतरना पड़ेगा, 4-5 किलोमीटर जाना आना, और इसे चक्कर काटते रहेंगे। औरतों को कितना? आपकी ये पीड़ा आपके जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखती? सबको दिखाई देता है सर, आश्वासन भी दिया है। अब उनके आश्वासन को देखना है कि वो इसको किस प्रकार से क्रियान्वित करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। 2 तारीख ने हम डिसाव देगा अपन से पहुँचाएगा, उसके बाद अगली कार्रवाई कराएंगा। कब तक क्या गंजान बैठे रहेगा? प्रशासन ने कितना दिन होगा? आज मुश्किल हमने 37-38 दिन होगा धरना बैठे बैठा, हमारी कोई बात ही ना सुनी जा रही अब तक। ऐसा कुछ नहीं, एस्टिमेट भेज दिए बताओ से, वो कबार हम ना पता स्टेट पास हो फेल हो के हो, ये तो हमने पता होना चाहिए, ऐसी तो पता लागना चाहिए हमने। हमारा स्टेट पास हो फेल हो के करके ना करो, सारे दिन खाता है राजा, रोटी खाड़ी को जरूरत को ना, धूल मिट्टी से काम चाल रहा हमारे तो। सरकार ने ना बेरा बात कितनी धूल उड़े सुरा सारा काम लग रहा है, सरकारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? तो सरकार की लापरवाही कैसे को सो पहले सरकार लापरवाही रही से इतना दिन धरना बैठा जाएगा, अंडरपास मंजूर है को तो आप देख लो, तो धामरास को देख लो, कणु का मोड़ देख लो, गोविंदपुरी देख लो, सारा धरना बैठे से सरकार शिकारी धरना बैठना कर अपना पहला हिरवाल में कोई धरना बैठा कर दो कि सरकार शिकारी से तुम संघर्ष करो। ये सरकार की नीति फैल लगाओ, अब तो सरकार की नीति फैल है इसमें। आम आदमी धरना बैठने लागो, रोड बैठने लागो सर, यह मामला सरकार दिल्ली है जी। नहीं देख अंडरपास खातिर 35 दिन हमने बैठा होगा, कितने दिन बैठा होगा? सोचने की बात तो है, 35 दिन तो हमने रहेगा, 5-6 महीना साल पीछे आके कह देगा हम तुम्हारे साथ है, क्या मतलब है चीज़ को? महीना पीछे आके कहेगा जी तुम्हारा अंडरपास बन गया, वहाँ तो तेल पानी काट दियो ना, क्या बच्चों को मार करने लावनी के टाइम बैठ लावनी करा पूरा बैठा क्या करा बताओ ना, आप सारा काम रुक रहा है हमारा। तो सरकार ने सोच ली है बात, तो या क्या हमारा बजट पास करते हम खड़ा चल जाएंगे, खड़ा करके अंडरपास पास करते हम क्या नहीं बैठा अपना काम कराएगा। धरना पे इनकी जायज़ मांग है, इन्होंने कोई वो फालतू बात तो चाहिए नहीं इनको। इनका सारी ज़मीन इधर पड़ती है, घर इधर पड़ता है। अब रेलवे लाइन आ गई, एक ये ओवर ब्रिज बन गया, ये भी इनका जिन्हें तो सच्ची बजाय वो झंझाड़ हो गया। अब क्या करें? अब घर है, खेत में जाना रोजाना पड़ता है, लेडीज़ों का काम है, चरवा छाटी लानी है, 100 काम के लिए जाना पड़ता है। अब इनका तो वो 3 किलोमीटर वापस जाएंगे, फिर 3 किलोमीटर उतर कर फिर ये यहाँ काम करेंगे, तो सारा दिन आना जाना में लग गया इनका। तो ये मांग कोई गलत नहीं है, बिल्कुल जायज़ मांग है। इन्होंने ना कोई फालतू बात चाहिए। भरोसा है सरकार मानेगी ना, क्यों ना मानेगी? क्यों? जब सरकार कौन है? सरकार हम ही तो हैं। जब हमारा काम नहीं तो कैसे नहीं मानेगी? मानती कोई हम कोई 2-3 दिनों में मान लेते हैं, 35 दिन हो गए आपको, वो सरकार का सिस्टम है। आपको उम्मीद नजर नहीं आ रही? ना उम्मीद बिल्कुल कैसे नहीं, जब देश हमारा है,
हमारी डिमांड है तो वो पैसे हमारे तो हैं, वो जो बजट में और कहाँ से कोई पाकिस्तान चीन से थोड़ी आ रहे हैं। हमारे पैसे हमारे यूज़ नहीं आएंगे और किस चीज़ के काम आएंगे। और हमने उससे कोई मतलब नहीं, हमने तो अपने रास्ते से मतलब है, हमारी सुविधा से मतलब है। देखो आदमी को सुविधा तो सब कुछ चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, रास्ते भी चाहिए। अब ये मेन रास्ता है, इनके लिए ये रास्ता ना बनना गई उनका तो ये तो बॉर्डर हो गया पाकिस्तान की तरह। तो ये कोई गलत मांग नहीं है, ये तो करना पड़ेगा। चीज़ में 15 करोड़ लगे, 50 करोड़ लगे, ये रास्ता तो बनाना पड़ेगा।